विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमः। उसमें कुछ नहीं है, उसी का रंग नीला हो सकता है। आकाश हमारे अंदर है लेकिन उसको आप पकड़ नहीं सकते। आकाश कहते हैं गैप को, ओकड़ी, उसको कोई छू नहीं सकता, गैप को कोई नहीं छू सकता और गैप में कोई रह नहीं सकता, गैप में कोई नहीं रह सकता है, इसीलिए वह नील है। अंग्रेज ने बड़ा ही अच्छा शब्द निकाला, नील, NIL, नील। नील का मतलब कुछ भी नहीं। मैं तो समझता हूं कि वह भाषा हो तो ऐसी। नील का मतलब कुछ भी नहीं। संस्कृत में भी नील का मतलब कुछ भी नहीं, शून्य शून्य शून्य। नील का मतलब कुछ नहीं, नथिंग नथिंग नथिंग, नील। तब यह है जो नील बिंदु है, इसमें एक आवाज है। जहां भी गहराई है, जहां कुछ भी नहीं है, एक मकान देख लीजिए, जिस मकान में कुछ भी सामान नहीं होगा, जिस मकान में कोई सामान नहीं है, न टेबल है, न कुर्सी है, न कपाट है, न कोई पलंग है, ऐसा खाली हॉल है, उसमें अगर आप थोड़ा बोलोगे तो वो बड़ा ही गूंज वाला सुनाई देगा आपको। लेकिन उसी में अगर कपाट, पलंग वगैरह वगैरह चीजें भर दी, आप कितना भी जोर से चिल्लाओ, वह आवाज आपको गूंज में महसूस नहीं होगा। नील बिंदु में कुछ भी नहीं है, इसलिए वहां पर गूंज निर्माण होती है। वहां गूंज निर्माण होती है। वहां जो गूंज है वह अनाहत है, अनाहत गूंज है। मेरे ख्याल से बीजापुर में गोल घुमट है। भारत ने वो प्रतीक बनाया है, भारतीय जो संशोधक थे उन्होंने प्रतीक बनाया है कि गूंज क्या चीज है। मैं साधना के समय आपको कहूंगा, गुरु गीता में जब साधना का समय आएगा, उस गूंज को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है। देखिए, मैं आपको कहता हूं, अगर मैंने एक बार ताली बजा दिया तब वह ताली अपने आप रिपीट होती है, वहां से तो कोई ताली नहीं बजा रहा है, लेकिन दूसरी ताली सुनाई आती है। ऐसा ही आप जब कभी ओम का उच्चार करते हो अपने जिह्वा से, तब यह ओम का उच्चार विसर्जित होता है और अंदर से रिवर्स आवाज होती है, अनाहत की, मुंह प्रकट होती है। यह प्रमाण बीजापुर में गोल घुमट में है। एक बार अगर आप ओम ऐसा बोल दोगे तो 10-12 बार वही आवाज घूमती रहेगी, जिसे इको ध्वनि कहते हैं। वह आवाज घूम कर आएगी। ऐसा आप जब ओम को पुकारते हो तब जो रिटर्न आवाज आती है घूमकर, वह अनाहत है। क्योंकि आपने जो ताली बजाई उसका जो आवाज था वो आहत का था। ताली बजाने का जो आवाज है, मैंने हाथ पर हाथ मारा इसलिए आवाज आया, लेकिन उधर से जो ताली का डबल आवाज आया, रिवर्स, वह आवाज किसी ने ताली नहीं बजाई, अनाहत आवाज आया। उसे ही अनाहत कहते हैं। एक गुरुवर्य थे, उनके यहां पर एक शिष्य गया, ने कहा कि प्रभु जी, मैं भगवान का साक्षात्कार करना चाहता हूं। उसने कहा कि कोई बात नहीं, अनाहत सुन लो। अनाहत जब सुन लोगे तब हो जाएगा। उसने कहा कि अनाहत कैसे सुनना है। उसने कहा कि पहले आहत वाली आवाज सुनो, आहत वाली सुनो। उसने कहा कि कौन सी आहत वाली सुनो।
उसने कहा कि हाथी के जो पैर होते हैं उसके टाली का आवाज आपको सुनना पड़ेगा। क्या संभव है? हाथी कभी टाली बजा सकता है? क्योंकि हाथी के पैर सीधे ही होते हैं, वैसे मुड़ते नहीं है टाली बजाने के लिए। हाथी की टाली का आवाज, अब इसने सोचा कि जब गुरु कहते हैं कि हाथी की टाली का जो आवाज है वो सुनेंगे तब ब्रह्म साक्षात्कार के लिए हम पहुंच सकते हैं। एक बार देखा, दूसरी बार देखा, तीसरी बार देखा, बहुत 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 कोशिश किया, हाथी की टाली का आवाज कहीं सुनाई नहीं दे रहा था। फिर उसने सोचा कि नहीं, संसार एक हस्ती है। हम कहते हैं ना कि तेरी क्या कोई हस्ती है, मतलब तेरी कोई ताकत है। हस्ती का मतलब ताकत। हाथी एक ताकत वाली चीज है, हस्ती। हो सकता है कि संसार ही हस्ती हो, संसार ही एक ताकत हो। इसीलिए क्यों ना हम संसार की आवाज को सुने। वो संसार की आवाज को सुनने लग गया, नदियों के झरनों की आवाज को सुनने लग गया, फिर भी अनाहत नहीं आई। पंछियों की धुन को सुनने लग गया, अनाहत नहीं आई। फिर सूक्ष्म होता गया, हवा की आवाज। अभी आपको आदत नहीं है, साधना जब मैं आपको कहूंगा हवा की आवाज सुनना है, मैं कभी भी किसी को भी अनुग्रह जब देता हूं तब कहता हूं कि अपने सांस के अंदर जब आप सांस ऊपर लेते हो, सांस छोड़ते हो, तो उसकी आवाज को सुनो। वही हस्ती की आवाज है, अनाहत में पहुंचने का, विश्राम करने का रास्ता है। हम जब सांस लेते हैं, इसका जो घर्षण होता है, इसके अंदर एक प्रकार की ध्वनि होती है। उस ध्वनि को सुनते सुनते आपको उसकी प्रतिध्वनि सुनाई आ जाएगी, और वही आपको अनाहत में, नील में, शून्य में ले जा सकती है, शून्य में ले जा सकती है। उस ध्वनि को सुनने के लिए एकांत में ध्यान करने का मतलब क्या होता है? आंखें बांधकर कुछ ज्योत देखना, प्रकाश देखना? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रकाश दिखना कोई ब्रह्म तत्व है? नहीं। कोई ज्योति दिखना ब्रह्म तत्व है? नहीं। राम कृष्ण की, विठ्ठल की, गोविंद की मूर्तियां ध्यान में दिख रही हैं, कोई साक्षात्कार है? बिल्कुल नहीं। जब आवाज की आवाज आपको मिल जाए, प्रतिध्वनि, अनाहत मिल जाए, तब आप उसमें प्रवेश करते हो। सांस की आवाज अभी नहीं कहूंगा, जब साधना आएगी तब मैं कहूंगा आपको। साधना का तत्व है उस सांस की आवाज को फिर से, उस आवाज को रिपीट करने वाला है, उसके तरफ अगर आपका लक्ष्य चला जाए तो समझ लेना कि आप उस तत्व में विलीन हो गए, उस तत्व में एक हो गए। फिर और दूसरा कुछ नहीं है। विलीन होकर आप उसमें से दोबारा बाहर ना निकले, यही साधन आपको करना है। भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, शैव शाक्तम आदिकानि अन्यानि विविधानि च, और विविध विविध प्रकार के मार्ग हैं। 7.5 करोड़ साधन है संसार में। अपभंश कराणी है जीवानाम भ्रांत चेतसाम। हे पार्वती, जीवात्मा को यह भ्रमित में कर सकती हैं, भ्रम में डाल सकती हैं। कोई व्यक्ति रात में फिल्म देख लेगा और फिल्म देखने के बाद में आंखें बंद करके ध्यान में बैठ जाएगा। हो सकता है कि कोई फिल्म में लता मंगेशकर का गाना हो, फिर से अपने आप सुनाई करने लग जाए। वो सोचेगा कि अनाथ हो रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, बहुत से लोग होते हैं, वो भ्रांत चित्त है। भगवान शिव जी कहते हैं कि पार्वती, वो भ्रांत चित्त है। सावधान चित्त किसे कहते हैं? सावधान। हमारी भारतीय संस्कृति में विवाह के समय सावधान करते हैं, लेकिन करते हैं तो कैसे सावधान करते हैं? उसके लिए 2 एडजेक्टिव है, विशेषण है। 2 एक विशेषण है। कौन से विशेषण है याद है? सावधान करने से 2 विशेषण लगा देते हैं, और वे विशेषण नहीं हो तो सावधानता नहीं है, झूठ है।
दो विशेषण है। कोई है मालूम? काला रंग क्या है? वो व्यक्ति बहुत काला है, काला उसका विशेषण है। शक्कर बहुत मीठी है, मिठास उसका विशेषण है। फूल बड़े सुंदर हैं, सुंदरता उसका विशेषण है। इसे अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण। सावधानता के दो विशेषण है, एक शुभ है, दूसरा मंगल है। शुभ मंगल सावधान सावधान। शुभ और मंगल, यह सावधान होना चाहिए। सावधान हो, लेकिन कैसे? शुभ भावना के अंदर सावधान, और मंगल में पवित्रता के सावधान होना चाहिए। हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन सावधानी से कर रहे हैं। मैं मानता हूं आप मंदिर में घंटी भी अच्छे बजा लेते हो, मंदिर में भगवान को गंदे भी लगा देते हो, लेकिन सावधानी से नहीं लगाते। सावधानी से लगाओगे तो उसका जो कलर है वो नहीं निकलेगा मूर्ति का। सावधानी से लगाना चाहिए ना। हाँ, मंगलता नहीं है। शुभ जो है हमारे अंदर नहीं आता है, अर्थात हम भगवान की भक्ति करते हैं, हमारे अंदर शुभ जो है, शुभ भगवान है। संसार के दो रूप हैं, एक लाभ रूप है, दूसरा शुभ रूप है। एक लाभ रूप है और दूसरा शुभ रूप है। स्वस्तिक का अर्थ समझते हो? स्वस्तिक चिन्ह है जो मूलाधार चक्र में है, ओंकार ऊपर है ब्रह्मांड में। ये दो ही महाचिन्ह हैं परमात्मा के। स्वस्तिक मूलाधार चक्र में होता है और ओंकार जो है वो ब्रह्मांड में होता है। स्वस्तिक से शुरुआत है और ओंकार में समाप्ति है। स्वस्तिक के अंदर दो बातें हैं। स्वस्तिक के अंदर दो बातें हैं, जिसे ही ज्ञानेश्वर महाराज चौघड़ा कहते हैं। चार रास्ते निकलते हैं, रास्ते घुमाव वाले हैं, चार रास्ते हैं। स्वस्तिक है। वहीं पर मूलाधार चक्र में चार पंखड़ियां हैं। अगर आप देखोगे मूलाधार चक्र में पंखड़ियां चार हैं, चार पंखड़ियां हैं, क्योंकि वे चार रास्ते बतलाती हैं, चार मार्ग हैं। स्वस्तिक के भी चार मार्ग हैं, उसमें से मार्ग जो है, दो मार्ग शुभ की तरफ जाते हैं और दो मार्ग लाभ की तरफ जाते हैं। लाभ का मतलब प्राप्ति, लाभ का मतलब प्राप्ति, और शुभ का मतलब प्राप्ति और अप्राप्ति के परे। यो न वृष्यति न द्वेष्टति न शोचति न कांक्षति, शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान में समय प्रिय। जिससे कुछ भी नहीं है भी नहीं और नहीं भी नहीं, पाना भी नहीं और खोना भी नहीं, आना भी नहीं और जाना भी नहीं, लेना भी नहीं और देना भी नहीं, वह शुभ है। यहां दो रास्ते जाते हैं, लेना नहीं देना नहीं। कभी कभी हम संसार से कर सकते हैं, मुझे संसार से कुछ लेना देना नहीं, क्या वह शुभ हो गया? मुझे बच्चों से कुछ लेना देना नहीं, मुझे पत्नी से कुछ लेना देना नहीं, क्या वह शुभ हो गया? नहीं, रास्ता चूक गया। स्वस्तिक का नीचे का जो कदम है, स्वस्तिक तो भी देखा है आपने, स्वस्तिक के चार रास्ते हैं। एक रास्ता इस तरफ जाता है, दूसरा रास्ता इस तरफ जाता है। समझ में आया? एक रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है, दूसरा रास्ता आगे की तरफ जा रहा है। एक रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, एक रास्ता दूसरी तरफ जा रहा है ना? चार रास्ते। इसमें शुभ के दो चरण हैं, दो रास्ते हैं, और अशुभ के दो रास्ते हैं। शुभ जो है, एक शुभ ऊपर की तरफ ले जा रहा है, ऊर्ध्व की तरफ, और एक शुभ जो है हमें दूसरी तरफ ले जा रहा है, बहका रहा है। भगवान की भक्ति कर रहे हैं, राम की, कृष्ण की, हरि की, विठ्ठल की, गोविंद की, शुभ है, लेकिन बहका रहा है, आत्म तत्व से दूर ले जा रहा है, आत्मा से अलग कर रहा है, मूल परमात्मा से दूर कर रहा है, क्योंकि वहां चरण, वहां रास्ता दूसरी तरफ ले जा रहा है। और शुभ का एक रास्ता जो है वो ऊपर की तरफ ले जा रहा है।
दूसरे उसके रास्ते हैं शुभ, अधोगामी रास्ते हैं संसार के। संसार का एक रास्ता नर्क की तरफ ले जा रहा है, तमोगुण का रास्ता, लोभ का रास्ता, दंभ का रास्ता, ईर्ष्या का रास्ता। स्वस्तिक का एक चरण नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे देखिए स्वस्तिक को, और एक चरण सीधा जा रहा है। संसार में कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो हमें सीधी तरफ ले जाते हैं। कुरान भी बड़ा अच्छा ग्रंथ है। कुरान में एक आयत है जिसे सूरह फातिहा कहते हैं। उसमें मोहम्मद पैगंबर ने एक जगह लिखा है, एहदीन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीम। ज्यादा नहीं कहूंगा, स्तोत्र बड़ा है, वो आयत बड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन एहदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीम अनअमतु अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। सिर्फ सिरातल मुस्तकीम का अर्थ समझ लेना। एहदीन, दीन का मतलब धर्म वाले, दीन धर्म, दीन दुनिया। एहदीन सिरातल, मुस्तकीम, हे भगवान, हे धर्म को बचाने वाले, हे धर्म को जानने वाले, मुझे वो रास्ता बता जो सीधा जाता है, नीचे जाता है वो नहीं। सिरातल लजीम, जो नीचे जा रहा है उसे दूर कर दे। सिरातल लजीम अनअमतु अलैहिम, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गैरिल मग़दूबि अलैहिम, अगर मैं कुछ मांगू तो वलद्दालिन, मेरी दुआ को कबूल मत करना। सीधा रास्ता। स्वस्तिक का जो संसार का चरण है, एक नीचे की तरफ ले जाता है। कुछ संसारी अघोर कर्म करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, वेश्याओं के पास जाते हैं, चोरी कर्म करते हैं, झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं। ये स्वस्तिक का नीचे वाला चरण है। और कुछ संसार में रह के अपने परिवार को संभालकर, अपनी स्त्री, अपने बच्चे, अपना कुटुंब, अपना धंधा, अपना व्यापार, अपनी नौकरी संभालकर चल रहे हैं, लेकिन किसी का बुरा नहीं चाहते। वे समझ लेना कि उस स्वस्तिक के सीधे चरण में चल रहे हैं। यह रास्ता है स्वस्तिक का। शुभ मंगल सावधान, यह शुभ है। दूसरा मंगल है, मैंने स्वस्तिक का आपको अर्थ बतलाया। दूसरा मंगल है। मंगल का मतलब यह होता है कि जिसमें कभी भी कोई अशुद्ध अवस्था ना हो। शुभ तो होना ही चाहिए, परंतु मंगल भी होना चाहिए। अशुभ भावनाओं को त्याग देना चाहिए। दान तो कर रहे हैं, लेकिन मंगल दान होना चाहिए। दान कर रहे हैं 1000 रुपए, 2000, 10,000, 50 लाख, जो भी दान दिया, लेकिन मेरी तख्ती क्यों नहीं लगाई, मेरा नाम बोर्ड पे क्यों नहीं आया, मंगल नहीं हुआ। मंगल नहीं हुआ, क्योंकि उसमें अशुद्धता आ गई, अमंगलता आ गई। मंगल वह है जिसमें शुभता तो है, शुभ तो है, सावधानता तो है। सावधान है, दान देना बड़ी अच्छी बात है, सावधानता है, सावधानी है। परंतु सावधानी से दान करने के बाद भी अगर उसमें अमंगलता हो तो वह स्वस्तिक का दूसरा चरण है, नीचे की तरफ ले जा रहा है, नीचे की तरफ ले जा रहा है। और स्वस्तिक का दूसरा चरण ऊपर की तरफ। मंगल जो है, अपने कर्मों में शुभता होनी चाहिए, अमंगलता नहीं होना चाहिए। कर्म ऐसे करना चाहिए कि जिन कर्मों में कभी कोई प्रकार का मैल न हो, दाग न हो। तब सावधानी सच्ची है। अगर हम संन्यास भी लेते हैं, मंगलता से संन्यास नहीं लेते, अमंगलता से लेते हैं। स्त्री से झगड़ा हो गया, इसलिए भगवे पहन ली और चला गया जंगल में। बच्चों का पालन पोषण नहीं हो रहा है, 4-6 बच्चे हो गए, उन्हें क्या खिलाना इसकी फिक्र पड़ गई, इनकम तो कम हो गया, इसलिए कपड़े पहन लिए भगवे और चला गया जंगल में। ये सावधानता तो हो गई, जंगल में चला गया, वैराग धारण कर लिया,
साधु सन्यासी बन गया, परंतु अमंगल है। दूसरों को दुख में डालकर खुद की मंगलता सोच रहा है, अमंगलता है। सावधानता होना चाहिए, और ये सावधानता जब तक हमारे अंदर नहीं आती है तब तक वो सावधानता नहीं है। हिंदू संस्कृति के अंदर स्त्री और पुरुष के बीच शुभ मंगल होता है। माया और ब्रह्म के बीच शुभ मंगल होता है। माया और ब्रह्म के अंदर बीच सिर्फ अज्ञान का पर्दा है, बस अंतरपाठ उसे कहते हैं, पर्दा है वो। ब्रह्मानंद स्वामी बड़ा अच्छा कहते हैं, विनंती करते हैं, दिखा दे नजर से वो जलवा तुम्हारा, जुदाई का पर्दा करो दूर प्यारा, दिखा दे नजर से। वो पर्दा दूर करना है, अज्ञान का पर्दा दूर करना है, परंतु सावधानता होना चाहिए। सावधानता शुभमय होना चाहिए और मंगलमय सावधानता होना चाहिए। गुरु वहां है जो शिष्य को पहले शुभ बनाए, उसे मंगल धारणा कराए, उसके बाद वो सावधान हुआ या नहीं यह देखना भी जरूरी है। यह देखना जरूरी है, और तब कहीं जाकर मिलन है, परमात्मा का मिलन है। भगवान कहते हैं शिव जी कि हे पार्वती, ये जो साधन है वेद शास्त्र पुराणानि इतिहास आदिकानि च मंत्र यंत्र आदि विद्या च स्मृति उच्चाटनादिकम शैव शाक्तम आदिनि अन्यानि विविधानि च अपभ्रंशकराणि जीवानां भ्रांत चेतसाम। हे पार्वती, ये जितने भी वेद शास्त्र इतिहास ग्रंथ मंत्र यंत्र तंत्र जितने भी हैं, या स्मृति आदि ग्रंथ हैं, या शैव शाक्त जितने भी पंथ हैं, ये सब साधक के चित्त को भ्रमिष्ट करने वाले हैं। इनकी झंझटों में पड़ोगे तो बड़ा ही कठिन काम हो जाएगा। भगवान शिव जी पार्वती को, अपनी शिष्या को और सावधान करते हैं। मैंने कहा ना कि शिष्य को सावधान करना चाहिए। क्यों सावधान करना चाहिए? कि वो शुभ हो जाए, मंगल हो जाए, ताकि चारों रास्ते समझकर कौन से रास्ते से चलना है ये वो समझ ले। रास्ते जो हैं उस पे वो चलने का मार्ग जान ले। तब भगवान शिव जी कहते हैं यत्नो व्रतम तपोदानम जपस्तीर्थम तथैव च गुरुतत्वं विज्ञाय मूढ़ास्ते चरते जनाः। हे पार्वती, गुरु तत्व का जो ज्ञान न लेते हुए कुछ मूर्ख लोग गुरु तत्व न लेते हुए, अर्थात गुरु के पास न जाते हुए यज्ञ करते हैं। व्रत एकादशी, चतुर्थी, शनिवार, मंगलवार, गुरुवार, अनंत प्रकार के व्रत हैं। कोई चांद्रायण व्रत करता है, कोई बुधवार को व्रत करता है, कोई लक्ष्मी व्रत करता है। गुरु न करते हुए हे पार्वती, यज्ञो व्रतम तपोदानम जपस्तीर्थम तथैव च। ये जो है यज्ञ हो, व्रत हो, तप हो, दान हो, जप हो या तीर्थ हो, गुरु तत्वम विज्ञाय मूढ़ास्ते चरते जनाः। गुरु तत्व, गुरु के सानिध्य में न जाते हुए ये पार्वती, ये सब मूर्खता है। यज्ञ हो, व्रत हो, दान हो, तप हो या जाप हो या कोई तीर्थ यात्रा हो, ये गुरु तत्व का ज्ञान न होते हुए वे सब व्यर्थ जाते हैं। क्योंकि कितना भी करो, ऐसा नहीं कि तीर्थ में जाकर आपको कुछ फल नहीं मिलेगा, मिलेगा फल। ऐसा नहीं कि जाप करने से फल नहीं मिलेगा, मिलेगा। दान करने से मिलेगा, परंतु उसकी परिपक्वता नहीं रहेगी, उसकी जो ताकत है वह नहीं रहेगी। व्रतों में, तीर्थों में, दानों में, जो भी है कर्मों में गुरु का सानिध्य अगर ना हो, मकान में लाइटिंग कर लिया, इलेक्ट्रिक सब प्रकार की फिटिंग कर लिया, मीटर भी लगा दिया, कनेक्शन भी लगा दिया, परंतु अर्थिंग ना हो तो
विदाउट अर्थिंग इट इज वेरी डेंजरस। अर्थिंग अगर ना हो तो वहां इलेक्ट्रिसिटी आपको कब नष्ट कर देगी बोल नहीं सकते, उससे विनाश हो सकता है। इसलिए वहां पर अर्थिंग है, गुरु अर्थिंग है। आने वाला हर आघात अर्थिंग जो होती है उसको पी जाती है, चूस लेती है, उसको अपने अंदर खींच लेती है। व्रत के अंदर, यज्ञ के अंदर, तीर्थ के अंदर, जाप के अंदर, तीर्थ के अंदर कोई भी कर्म में आने वाले आघात गुरु के सानिध्य से खींच जाते हैं। इसीलिए तो ज्ञानेश्वर महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं, सद्गुरु सारिका अस्ता पाठी रखा, इतरांचा लेखा कौन करे। मुझे और बचाने वाले की क्या जरूरत है जब गुरु मेरे साथ है तो। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अगर गुरु मेरे साथ है तो मैं क्यों किसी से डरूं, ये बात है। इसीलिए भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, गुरु तत्व न समझते हुए जितने भी साधन हैं वे इस जीवात्मा को भ्रमिष्ट करते हैं। क्योंकि तीर्थ में फल एक है, संत मिले फल चार, सतगुरु फल अनंत है, कहे कबीर विचार। सतगुरु के सानिध्य से अनंत फल प्राप्ति है, अनंत प्रकार के। ख्याल कीजिए, आप अनंत का अर्थ बहुत सारे मत लेना। मैंने अनंत अम्बे आम खा लिए, मैंने अनंत पैसे कमा लिए। अनंत का अर्थ होता है जिसका कभी अंत नहीं होता। फल वो चाहिए जिसका कभी अंत नहीं होता है। बाकी दुनिया के सब फल नष्ट हो जाएंगे। आप पुण्य का फल प्राप्त करोगे वह भी नष्ट हो जाएगा। पुण्याची पावती सरे सवे चेंद्रपणाची होती उतरे, मग येऊ लागती माघारे मृत्युलोका। पुण्य सब खत्म हो जाता है तो फिर वो मृत्युलोक में ही चले आते हैं। इसलिए ये नष्ट होने वाले फल हैं। स्वर्ग भी प्राप्त हो जाए या और कहीं चला जाए, आवेगा फिर शरीर में कितने दिन रहने न्यारा, वो कहीं भी कितने भी दूर रहेगा तो वो फल नष्ट हो जाएगा। परंतु अनंत फल उसे कहते हैं। सद्गुरु फल अनंत है, जिस फल का कभी नाश नहीं होता, कभी नाश न होने वाला फल सद्गुरु है। सद्गुरु फल अनंत है, कहे कबीर विचार। जिस फल का कभी विनाश नहीं है वह फल सद्गुरु से है। इसीलिए हे पार्वती, ये जितने भी व्रत, तप, दान, जप, तीर्थ आदि जितने भी हैं, ये बिना गुरु के तत्व से करने वाले लोग मूर्ख ही हैं। मूढ़ास्ते चलते जना, वे मूर्ख लोग हैं जो इस प्रकार के कर्म करते हैं। तब एक जगह दोहा है, गुरु प्रसाद सबसे बड़ा पावे बिरला कोई। गुरु प्रसाद का मतलब अनंत फल। गुरु से अनंत रूपी जो फल है वो पाने वाला कोई बिरला होता है। गुरु प्रसाद सबसे बड़ा पावे बिरला कोई, अज्ञानी नर भटकत फिरे, लखे सुज्ञानी हो। जिसने देख लिया, जान लिया, समझ लिया, प्राप्त कर लिया, वह ज्ञानी है। और जो अज्ञानी है दूसरे फलों की इच्छा करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तब वे मूर्ख हैं। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, गुरु बुद्ध्यात्मनो नान्यत सत्यम सत्यम न संशया, तल्लाभार्थम प्रयत्नस्तु कर्तव्या ही मनीषिति। हे पार्वती, जो गुरु के विषय में अर्थात गुरु के तरफ पूज्य भाव, पूज्यता, गुरु से बढ़कर कुछ भी नहीं है, गुरु के समान कुछ भी नहीं। गुरु के समान नाही दूसरा जहान में, गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप जानो, शिव का स्वरूप जानो, साक्षात विष्णु जानो, साक्षात विष्णु जानो, लिखा है कुरान में, गुरु के समान नाही दूसरा जहान में। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, गुरु के सिवा और कोई पवित्र है,
गुरु से बढ़कर कुछ और है। कबीर ते नरंद हैं जो गुरु के समझत और, हरि के रूखे ठौर बंदे गुरु के रूखे नहीं ठौर। वे लोग अंधे हैं जो गुरु को कुछ और समझ लेते हैं, गुरु को कुछ खाने की चीज, पाने की चीज, ऐसा समझ लेते हैं। गुरु को खेल समझते हैं। गुरु को प्राप्त कर लिया, पा लिया, उसके साथ रह लिया और फिर छोड़ दिया। ऐसी चीज नहीं है गुरु। गुरु समझा ही नहीं, गुरु का अर्थ ही नहीं समझा। हे पार्वती, गुरु के प्रति जो पूज्य भाव है उसके सिवाय संसार में दूसरा कुछ भी मार्ग सत्य नहीं, कुछ भी मार्ग सत्य नहीं। सत्यम सत्यम न संशया, दूसरा कुछ भी सत्य नहीं, दूसरा कुछ भी सत्य नहीं, इसमें कोई भी संशय नहीं। इसीलिए जो मनस्वी हैं, इसीलिए जो समाधान पूर्वक लोग हैं, इसीलिए जो समझदार हैं, उन्होंने गुरु की प्राप्ति में ही प्रयत्न करना चाहिए। तल्लावार्थम प्रयत्नस्तु, इसीलिए गुरु के उस लाभ के लिए ही प्रयत्नशील रहना चाहिए। प्रयत्नस्तु, कहीं एक जगह मैंने पढ़ा है, अमेरिका में कोलोराडो नाम का एक पर्वत है, कोलोराडो। उस पर्वत में सुवर्ण की माइंस हैं, गोल्डन माइंस। सुवर्ण निकलता है, सोना निकलता है उस पहाड़ से। पहले उस पहाड़ का किसी ने संशोधन किया और कहा कि इस पहाड़ में सोना निकलेगा, कोई इस पहाड़ को खरीदना चाहता हो तो खरीद ले। एक व्यक्ति ने सोचा कि चलो ले लेते हैं। 50 करोड़ रुपए में वहां पर्वत खरीद लिया। 50 करोड़। पर्वत खरीदने के बाद बड़ी बड़ी मशीनरियां लाई, सब आधुनिक साधन लाए, पर्वत की खुदाई शुरू कर दी। प्रयत्न बहुत किए परंतु वहां सुवर्ण नहीं मिला। उसने कहा कि लो फंस गए। 50 करोड़ भी गए, मशीनरी गई और 10 साल की मेहनत भी गई। 10 साल से उसकी खुदाई चल रही थी, उस माइंस की। 10 साल तक कोलोराडो की खुदाई चल रही, कुछ नहीं निकला। उसने कहा कि बस भगवान बहुत हो गया। तो 50 करोड़ भी गए, मशीनरी भी गई, मेहनत भी गई, 10 साल भी गए। अब तो आगे कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। तब उस व्यक्ति ने उस कोलोराडो नाम के पर्वत का नीलाम करने का विचार किया कि ये कोई माइंस लेता होगा तो ले ले। एडवर्टाइजमेंट आई कि कोलोराडो बेचना चाहते हैं, कोई खरीदार हो तो आ जाए। लोगों ने कहा कि भाई क्यों, इसमें सोना नहीं निकला। आपने क्यों लिया था? सोने के लिए। कितने में लिया था? 50 करोड़ में। जब सोना नहीं निकला तो हम क्यों लेंगे 50 करोड़ में? 5 करोड़ में देते हो? उसने कहा कि भाई 5 करोड़ में भी चलो कोई बात नहीं है, इसके आगे तो 2 में भी नहीं बिकेगा। 5 करोड़ में वहां बेच दिया, मशीनरी सहित बेच दिया। मशीनरी भी और कोलोराडो पर्वत भी बेच दिया। वो माइंस बेच दी, उसमें कुछ नहीं निकला। मिट्टी, पत्थर, चट्टानों के सिवा कुछ नहीं निकला। उस व्यक्ति ने ले लिया। उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इसने 10 साल की खुदाई की है, मेरी 10 महीने खुदाई करने में कुछ बिगड़ता है? 10 महीने मैं भी खुदाई कर लूंगा, 10 साल तो नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने 5 करोड़ में लिया है। इसने 50 में लिया था इसलिए 10 साल किया, मैंने 5 करोड़ में लिया है इसलिए मैं उसका 1/10 करूंगा, 10वां हिस्सा, मतलब 10 महीने ही करूंगा। 10 महीने तक खुदाई की, वहां पर गोल्डन माइंस निकल गई। आज भी सोना निकलता है अमेरिका में, गोल्डन माइंस। अमेरिका में जितना सोना निकलता है कोलोराडो नाम के पर्वत से, वहां से वहां गोल्डन जो सोने की मिट्टी है वह निकलना शुरू हो गई। इतना सोना निकला कि टन में तो कोई हिसाब ही नहीं। उसी व्यक्ति ने आकर कहा कि भाई ये कहां से निकल रहा है? उसी पर्वत से, कोलोराडो से। उसने कहा कि कैसे? मैंने 10 महीने खुदाई की। उसने कहा कि धरती तेरी की, मैंने 10 साल किया, और 10 महीने कर लेता तो, और 10 महीने अगर मैं खुदाई कर लेता तो ये पूरा स्वर्ण मेरा था। मैंने गुरु की 10 साल सेवा की, महाराज ने मुझे कुछ दिया नहीं, ना सिद्धि दी, ना साधना दी, ना शक्ति दी, ना अधिकार दिया, कुछ भी दिया नहीं। धरती तेरी की नहीं चाहिए मुझे गुरु, और 10 दिन कर लेता तो।
और 10 दिन कर लेता तो कठिन है ना। और कुछ देर कर लेता तो बहुत बड़ी बात थी। इसीलिए कहते हैं ब्रह्म ज्ञान उपजो नहीं और सतगुरु दिनों छिटकाए। ज्ञान तो उपजा नहीं, बेफजूल मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, मुझे ऐसा नहीं किया, मुझे वैसा नहीं किया और गुरु को छोड़ दिया। ब्रह्म ज्ञान उपजो नहीं और सतगुरु दिनों छिटकाए। तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। बहुत बड़ा नुकसान है। गुरु को मत त्यागिए, त्यागे फूट चुकेंगे भाग। गुरु को मत त्यागिए, त्यागे फूट चुकेंगे भाग। ये नसीब फूट जाएगा तुम्हारा। गुरु के साथ में रहकर बंदे, जागना है तो तुरंत जाग। जागना है तो वही जाग ले, तुरंत वही जाग ले। वरना त्याग के चक्कर में पड़ गया तो भटक गया, फिर समझो गया। आसमान से गिरा और खजूर में अटका। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, गुरु बुद्ध्यात्मनो नान्यत सत्यम सत्यम न वरानना तल्लाभासम प्रयत्नस्तु कर्तव्यो ही मनुष्य भी। गुरु के प्रति पूज्य भाव रखने के सिवा दूसरा और कुछ भी साधन नहीं है। गुरु सेवा सबसे बड़ी और गुरु परे नहीं कोई। राम कृष्ण ने भी करी, तू क्यों पीछे हो। गुरु की सेवा सबसे बड़ी है। गुरु कुछ भी काम दे सकते हैं, कोई भी साधन दे सकते हैं, कुछ भी करने को कह सकते हैं, कुछ भी करने को कह सकते हैं। दादाजी धुनी वाले, इनके पंथ में एक शिष्य हुआ। तापी नदी के पुल पर खड़े थे। महाराज ने कहा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। महाराज तुम पर तो प्राण देता हूं, ठीक है, मेरी बात को मानते हो। महाराज मैंने आपकी बात कभी टाली है तो कूद जाओ नदी में। एक सेकंड भी वहां पर विचार नहीं किया कि मैं कूदने के बाद मरूंगा या जिंदा रहूंगा। वही कूद गए, मर गए पानी में, डूबकर मर गए। पानी में प्राण चला गया, आगे की तरफ बहते गए। दूसरे दिन महाराज को याद आई, अरे शिष्य नहीं दिखाई दे रहे, भक्तानंद दिखाई नहीं दे रहे। देवानंद ने कहा कि भक्तानंद दिखाई नहीं देते, कहां गए। कहा कि महाराज आपने तो कल में कूदने के लिए कहा था पानी में, ये पानी में कूदे जब से बाहर नहीं आए। क्या बात करते, सच बिल्कुल। चलो नदी के किनारे ढूंढा, मरी हुई लाश पड़ी। एक बात ख्याल करना, मरे हुए व्यक्ति की लाश औंधी होती है पानी में, है ना, बाहर में पानी में, वे कभी सीधी नहीं होती है, वह उल्टी हो जाती है। लाश उल्टी थी, पहचान में नहीं आई। फिर देखा पलटा कर, अरे ये तो अपने भक्तानंद हैं। उसने कहा कि क्या है, मैंने इसे पानी में कूदने कहा था, मरने थोड़ी कहा था, मैंने इसे मरने कहा था। उसने कहा कि क्यों भक्तानंद, मैंने तो पानी में कूदने के लिए कहा था, मरने के लिए थोड़ी कहा था, तू क्यों मरा। उसने कहा कि महाराज गलती हो गई, मुझे माफ करना। फिर उठ के बैठ गए, माफ करना। इतना अनुबंधित चाहिए शिष्य गुरु के वचन पर। गुरु शब्द आदि एक है कि गुरु वचन निर्वाण, जो कोई चलते गुरु वचन पर प्रगट मिले भगवान। प्रगट वहीं पर भगवान है। तुम्हारी सिर्फ परीक्षा है, अनुग्रह देते समय ही आपको भगवान की प्राप्ति हो चुकी है, इसमें कोई भी शक नहीं, कोई शक नहीं।
वहीं पर प्राप्त है। अपना सारे के करती तत्काल नाही काळ वेळ तया लागी। या और दूसरी बात, जेचे क्षणी अनुग्रह झाला तेचे क्षणी मुक्त झाला, बंधन काही आत्म्याला बोलू नये। वहां पर कुछ भी समय नहीं है, वो तो उसी समय दे दिया गया। सिर्फ देरी इस बात की है कि आप वहां तक पहुंचने में कितनी देर लगाते हो, उसको समझने में कितनी देर लगाते हो, उसको अपनाने में कितनी देर लगाते हो। सर्विस ज्वाइन करने की ऑर्डर थी, सिलेक्शन की ऑर्डर निकल चुकी, हाथ में ऑर्डर हो गई, लेकिन ज्वाइनिंग कब करना है ये आपके हाथ में है। 2 दिन के बाद ऑफिस में ज्वाइन होना है, या 3 दिन के बाद, या 4 दिन के बाद। बीमारी लग चुकी है, डॉक्टर के पास कब जाना है ये आपकी मर्जी है। कोई बीमारी हो जाती है, हम कहते हैं कि नहीं जानना, कल बता देंगे, शाम में बता देंगे, परसों बता देंगे। आपको वहां कब जाना है ये आप पर निर्भर है। ईश्वर तो आपको दे दिया उसी समय, उसी समय, परंतु उसको पाने के लिए आप कब तत्पर होते हैं, कब तैयार होते हैं, ये आप पर निर्भर है। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, गुरु बुद्ध्यात्मनो नान्यत् सत्यम सत्यम न संशयः तल्लाभार्थम प्रयत्नस्तु कर्तव्यो मनुष्य भी। मनुष्य का कर्तव्य है, शिष्य का कर्तव्य है, जीवात्मा का कर्तव्य है कि उसके लाभ के सिवा और कोई दूसरा प्रयत्न नहीं करना चाहिए। दूसरी कुछ बात जो है उसका विचार नहीं करना चाहिए। भगवान शिव जी पार्वती को सावधान कर रहे हैं। मैंने कहा ना, पहले उन्हें मंगल कर दिया, फिर सावधान कर दिया। आपने कभी देखा होगा, लाभ और शुभ नहीं लिखते हैं, शुभ और लाभ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पहले शुभ लिखते हैं, फिर लाभ लिखते हैं। पहले शुभ शुभ बता दिया, अब लाभ बतला रहे हैं। भगवान शिव जी अब लाभ की बात कर रहे हैं। शिष्य को गुरु लाभ बतलाते हैं। गूढ़ विद्या जगन माया देहे च अज्ञान संभवा उदया स्वप्न स्वप्रकाशेन गुरु शब्देन कथ्यते। अब लाभ क्या है इसका? शुभ तो समझ गया, इसका लाभ क्या है? भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यह जो जगत चालिका माया है यह बड़ी ही गूढ़ है, यह समझ में नहीं आती है। माया का अर्थ नहीं समझ में आता है। माया ऐसी मोहनी, मोहनियो सब देश, पूरे संसार को माया व्याप्त है, अंदर से भी और बाहर से भी। माया गूढ़ है, उसका इस देह में प्रादुर्भाव हो जाता है। यह देह में माया है, इसका ही इस जीवात्मा को अज्ञान है कि मेरे अंदर माया है, मैं माया में बंध चुका हूं। ये जिस दिन समझ जाता है, समझ लेना कि उसके अंदर क्या मुमुक्षता आ गई, ये बात है, शुभेच्छा आ गई। ज्ञान के 7 भूमिकाओं में पहली भूमिका शुभेच्छा है, शुभेच्छा है, फिर विचारणा है, फिर तनुमानसा है। पहले शुभेच्छा आ गई कि मेरे अंदर जो है तो माया है, मैं माया में बंधा हूं। जिसको बंधन समझ गया उसको खोलने में समय नहीं लगता है, जिसको बीमारी समझ गई उसको हटाने में समय नहीं लगता है। तब इसका प्रादुर्भाव मेरे अंदर है, यही बात जीवात्मा को ज्ञात नहीं है, जीवात्मा को मालूम नहीं है। परंतु हे पार्वती, गुरु के शब्द से आत्मा प्रकाशित जब हो जाती है, गुरु मारे शब्द तो फूट जाए ब्रह्मांड, न्यारे न्यारे रंग देख ले सप्तदीप नौखान। गुरु के शब्द से ये माया बिखर जाती है। ख्याल कीजिए, पत्थर जो है
पत्थर कितनी बद्ध चीज है, पत्थर बहुत बद्ध है, परंतु पत्थर पे अगर आघात हो जाए तो उसमें चिंगारियां निकलती है, प्रकाश निकलता है। समझते हो ना, मेरी बात को समझ रहे हो? पत्थर में कुछ भी नहीं है, पत्थर तो एक जड़ है, बड़ी ही जड़ वस्तु है, परंतु अगर उसमें आघात हो जाए तो उसमें चिंगारियां प्रकट हो जाती हैं, चिंगारियां निकलती हैं। ऐसा जीवात्मा बद्ध है, माया के अंदर घिरा हुआ है, जड़ बन चुका है, परंतु गुरु के शब्द का आघात हो जाए तो वह जीवात्मा प्रकाशित हो जाता है। हे पार्वती, जब गुरु के शब्द से शिष्य के ऊपर आघात होता है तब वहां उसका आत्म प्रकाशित हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, उसमें प्रकाश का प्रादुर्भाव हो जाता है। और जब प्रकाश आ जाता है तब वहां पर माया भी समझ में आ जाती है। छोटा सा दृष्टांत कहता हूं, कुछ लोग आदिवासी अज्ञानी लोग थे, उन लोगों को रात के अंधेरे में डर लगता था। वे कहते थे कि भगवान, ये रात कहां से आ गई, हमें कुछ दिखाई देता नहीं है, हम गिर जाते हैं, ठोकर खाते हैं, ना कांटे दिखते हैं, ना पत्थर दिखते हैं, ना गड्ढे दिखते हैं, ये रात बहुत अंधेरा बहुत खतरनाक है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि चलो इस अंधेरे को दूर रख देना चाहिए, हमारा जो उजाला था, सुबह वाला उजाला, उसको लेकर आना चाहिए, इस रात को कहीं दूर फेंक देते हैं तब उजाला ही उजाला रहेगा। वे रात में ऐसे कपड़े लेते थे और अंधेरे की पोटलियां बांधते थे, अंधेरा जो होता है ना उसकी पोटलियां बांधते थे और अपने सर पे रखकर दूर 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 चले आते थे, सुबह तक चलते थे। फिर कहते थे कि हाँ देखो, हमने अंधेरे को लाकर यहाँ फेंक दिया, अब उजाला हमें मिल गया। क्या सही में अंधेरा फेंका जाता है? नहीं, अंधेरा फेंका नहीं जाता है। अंधेरे का विनाश किया जाता है, अंधेरे को अलिप्त किया जाता है, अंधेरे से छुटकारा हो सकता है। तो गुरु का जो शब्द है इस माया रूपी अंधेरे के अंदर दीपक का काम करता है, प्रकाशित करता है। तमसुमा ज्योतिर्गमय, तम का मतलब अंधेरा, सो का मतलब वह, ज्योतिर्गमय, वहां अंधेरे में ज्योति है, अंधेरे का प्रकाश है, अंधेरे के अंदर प्रकाशित करने वाला है गुरु का शब्द। गुरु का जो शब्द है वो अंधेरे को प्रकाशित करने वाला है, वरना आप इस अज्ञान को लेकर कहीं दूर 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 चले जाओगे, अज्ञान नष्ट नहीं होगा, आत्म प्रकाश नहीं होगा। 7 जन्म भक्ति करे और सदा भजे भगवान, इस अंधेरे की पोटलियां कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम राम, विठल विठल विठल, गोविंद गोविंद गोविंद, ऐसे नाम की कितनी भी पोटलियां बांधकर कितनी भी दूर चले जाओगे, काशी गए काशी राम, गंगा गए गंगा दास। हाँ, 68 तीर्थ ढूंढ लिए ईश्वर मिले अपने पास। ये नाम की पोटलियां बांध बांध कर कितने भी दूर जाओगे, आत्म प्रकाश नहीं दिखेगा। वहां तो गुरु के शब्द का प्रकाश चाहिए। 7 जन्म भक्ति करे और सदा भजे भगवान, गुरु सेवा एक तन में कर दे महाकल्याण। 7 जन्म भी अगर हम इस अंधेरे की पोटलियां बांध बांध कर दूर ले जाते हैं फिर भी उजाला दिखेगा नहीं, पोटलियों का बोझा ही लेकर चलोगे। परंतु एक दीपक अगर उस जगह जला दिया तो अंधेरा अपने आप दूर हट जाता है, अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। इसीलिए जो हमारे ऊपर माया का आच्छादन है, भगवान शिव जी कहते हैं कि पार्वती, यह जो माया का आच्छादन है गुरु के शब्द से टूटता है, गुरु के शब्द से हट जाता है, गुरु का शब्द उसे प्रकाशित कर देता है। क्यों? ये जो गुरु का शब्द है, गूढ़ विद्या जगन माया, ये गूढ़ है, समझ में नहीं आता है। माया बड़ी मोहनी है, समझ में नहीं आएगी। देहेच अज्ञान संभवा, इस देह में अज्ञान निर्माण कर देती है। देहेच अज्ञान संभवा उदया स्वप्रकाशेन, आत्मा के प्रकाश से गुरु शब्देन कथ्यते, गुरु शब्द से ये आत्मा का प्रकाश प्रकट कर देती है और ये माया जो है गूढ़ माया, ये अपने आप दूर हो जाती है। तब इसके लिए क्या करना पड़ता है? गुरु जी, भगवान शिव जी पार्वती को पहले मंगल बता दिया, अब शुभ बता दिया,
शुभ में लाभ जो है वह बता दिया, मंगल भी बता दिया, शुभ भी बता दिया। शुभ और मंगल दोनों हो गए। अब सावधानता जरूरी है। अगर सावधान नहीं हुए तो सावधान होना जरूरी है। सावधान अगर होते हैं, लेकिन सावधान कितनी देर तक होना चाहिए? अक्षदा। अक्षदा का मतलब क्या होता है? हमेशा, एवरी टाइम, इवेयर, हमेशा, अक्षदा। अक्षदा का मतलब होता है हमेशा के लिए सावधान होना चाहिए। गुरु पूर्णिमा रही तब तक जय गुरु, फिर बाद में फिनिश। पंढरपुर जा रहे हैं जब तक जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, ज्ञानबा तुकाराम, ज्ञानबा तुकाराम, फिर बाद में सब भूल गए। कार्तिक महीना है जब तक काकड़ी, भक्ति जिया बोलती, बोध काकड़ा ज्योति, फिर बाद में कहां गया बोध, भूल गए। नहीं, अक्षय होना चाहिए, अक्षदा। सावधान जब हो जाते हैं तब वह अक्षदा होना चाहिए। इसलिए हिंदू संस्कृति का विवाह जन्म भर के लिए होता है। कोर्ट मैरिज कुछ टाइम पास के लिए होती है, कुछ दिनों के लिए। डाइवोर्स भी नीचे रहता है, उसमें नो और यस रहता है। आपने शादी कर ली, फॉर्म भर दिया, क्या आप इसके बाद डाइवोर्स लेना चाहते हो? यस और नो। कब लेना चाहते हो? 6 महीने के बाद। डेट डाल के रखो, ऑटोमेटिक आपका वहां पर डाइवोर्स हो गया। 6 महीने की तारीख डाल दो, साल की तारीख डाल दो, आपका डाइवोर्स हो गया। दोनों की साइन रहेगी, वहां भी कहेगी कि मैंने 6 महीने के लिए इसको पति माना है, और ये कहेगा कि मैंने 6 महीने के लिए। इसके बाद हमारा डाइवोर्स भी नीचे यस और नो के अंदर। लेकिन सावधानता जहां पर है वह अक्षदा है। हमेशा के लिए वे सावधान हो चुके हैं कि अब मैं तुमसे अलग नहीं, तुम मुझसे अलग नहीं। इतनी ही सावधानता नहीं, 7 जन्म तक है। 7 जन्म तक सावधानता की जाती है। हमारे हिंदू संस्कृति में 7 जन्म तक पति पत्नी का संबंध है, ऐसा कहते हैं। वे 7 जन्म कौन से हैं? पहला जन्म मूलाधार चक्र पे है, दूसरा जन्म इस जीवात्मा का जो दूसरा जन्म है वो स्वादिष्टान पर है, तीसरा मणिपुर, चौथा अनाहत, 5वां विशुद्धि, 6वां जो आज्ञा चक्र है, और 7वां ब्रह्मरंध्र के अंदर है, शस्त्रात्मन के अंदर। ये 7 जन्म होना चाहिए। 7 जन्म तक सावधान होना चाहिए। ध्यान करते वक्त हर चक्र पे सावधान। यहां पर 7 जन्म होते हैं, आपकी 7 अवस्थाएं बदलती हैं। जब जब अवस्था बदलेगी आपका जन्म बदल गया। आप मां के गर्भ से निकलते हो तब आप शिशु अवस्था में रहते हो। जैसे ही आप बाल्य अवस्था में जाते हो, थोड़े पलटने लग जाते हो, रेंगने लग जाते हो, आप बाल्य अवस्था में, फिर चलने लग जाते हो कुमार अवस्था में, कुमार अवस्था में, फिर थोड़े बड़े हो जाते हो, दाढ़ी मूंछ आ जाती है, फिर तरुण अवस्था में, फिर थोड़े से झुक जाते हो, कहीं कहीं सफेद पट्टी आ जाती है, बाल काले करने की समय आ जाती है, उसे पौगंड अवस्था कहते हैं। फिर कमर झुक जाती है, तीसरा पांव लग जाता है, लाठी हाथ में आ जाती है, समझ लेना कि वहां वृद्ध अवस्था आ गई। फिर खटिया पकड़ लेता है, फिर 3 पांव के चीज के ऊपर, 3 पहिए पर नहीं चल सकता, फिर 4 पहिए वाली खटिया लगती है। जब 3 पर नहीं चलता तो 4 वाली खटिया लगती है। 4 पहिए रहते ना खटिया पर, 4 पांव वाली खटिया, उसके ऊपर पड़ जाना पड़ता है। जब 4 पांव वाली खटिया भी अपना काम बंद कर देती है, भैया का राम नाम सत हो जाता है, तब उसे 8 पांव की जरूरत पड़ती है। कितने पैर लगते हैं? रोए धोए क्या भय, मन में करो विचार। एक मुर्दा ऊपर चला तो नीचे चले हैं 4 जब चल रहे हैं तो उसके 8 पांव। पहले 2 पांव पे बड़ा ही कूद रहा था, 6 मार रहा था, 4 मार रहा था, ये रन निकाल दिए, वो निकाल दिए, सेंचुरी मार दिया, 2 सेंचुरी मार दी, 10,000 रन हो गए, 20,000 रन हो गए। फिर बाद में तीसरा पैर लग जाता है। जब 3 पैर पर भी चलना मुश्किल हो जाता है तो चौथा पैर, 4 पैर वाली खटिया। और जब 4 पैर पे अपनी ताकत खत्म हो गई तब मात्र 8 पहियों वाला, 8 पैरों वालों के ऊपर से चलना पड़ता है। ये जीवन है, ये संसार है, अवस्थाएं बदलती हैं। मैं आपको बतलाऊंगा, जब संसार का वर्णन आएगा तब बतलाऊंगा ये बात। गीता में बड़ा ही अच्छा है, गुरु गीता में। तब
जब वो आत्मा प्रकाशित हो जाती है, माया दूर हट जाती है, तब गुरु सावधान करते हैं शिष्य को। मैंने कहा है कि शुभ मंगल सावधान, पहले शुभ हो जाओ, फिर मंगल हो जाओ, पवित्रता आ जाए, फिर सावधान हो जाओगे। सावधानता क्या है? सावधानता में गुरु ने कुछ लक्षण कहे हैं। सर्व पाप विशुद्धात्मा श्री गुरु पाद सेवनात् देहि ब्रह्म भवेत् तस्मात् तत्कृपार्थम वदामि मैं। हे पार्वती, एक बात सावधानी से सुन लेना, श्री गुरु के चरण की सेवा अगर की जाए तो देहधारी जीव भी बड़े बड़े पाप कर्म से छूट जाते हैं। उसके पाप अर्थात जो है उसके बुरे कर्म धुल जाते हैं और वहां शुद्ध आत्म रूप हो जाता है, शुद्ध ब्रह्म रूप हो जाता है। ये जिस तरह से होता है वह विधान, वह साधन, वह उपाय मैं तुझे बतलाता हूं। सावधान सुनो, ये पार्वती के लिए नहीं है, ये आप सब शिव के लिए है और आप सब पार्वतियों के लिए है। ये हर एक गुरु भक्त के लिए है। गुरु गीता का यह चरण जो है, यह सावधानता का चरण सबसे बड़ा चरण है। जब तक सावधान नहीं होंगे तब तक अंतरपाठ नहीं, अंतरपाठ दूर नहीं होगा। सावधानता पहले जरूरी है। सावधानता गुरु इसलिए कर रहे हैं कि सावधान बिना जीवात्मा को कुछ भी मार्ग नहीं सूझता है। शुभ हो गया, मंगल हो गया, सावधानता। गुरु के चरणों में जाते वक्त सावधानता होना चाहिए। पहले मंदिर जब बनते थे, ये सब मॉडर्न मंदिर हैं, ये सब मॉडर्न मंदिर हैं, ये एक समझ के लिए उपाय है। मंदिर वो है जिसमें सावधानता आ जाए। सावधानता के लिए मंदिर किए जाते थे। पहले मंदिर का दरवाजा अपने कमर के बराबर होता था। जितनी अपनी कमर ऊंचाई है उतना ऊंचा दरवाजा, ताकि अंदर घुसने वाला कभी सीधा ना घुसे। वो सावधान होकर के सर पे मार तो नहीं लग जाती, झुक जाए, गुरु के सामने झुक जाए। कहीं फिर से तो माया की मार नहीं पड़ जाएगी, कहीं फिर से तो काल की मार नहीं पड़ जाएगी, कहीं फिर से तो मैं अज्ञान में नहीं चल जाऊंगा। इसलिए वो झुक जाए, उसमें झुकाव आ जाना चाहिए। और ख्याल कीजिए, जब जब हमारे अंदर झुकाव आता है तब तब हम सावधान हैं, सावधानता आती है। ख्याल कीजिए, मनुष्य जब सावधानता के अंदर आता है तब उस वक्त वो नीचे झुककर विचार करता है क्या किया जाए। सावधानता है। मंदिर का मतलब सावधानता से अंदर प्रवेश करना है। मंदिर का मतलब अपने इंद्रियों को अंदर ले लेना है। कच्छप होता है, कछुआ होता है। मंदिर का मतलब यह है कि मैं आ गया हूं, मैं मंदिर में आ गया हूं, इसकी याद रहना चाहिए। इसलिए मंदिर का घंटा बजाया जाता है। घंटा इसलिए कि भगवान को जगाने के लिए नहीं, भगवान के लिए घंटा नहीं बजाया जाता है। भगवान के यहाँ तो हमेशा अनहद की घंटियां बज रही हैं, उसे तुम्हारे घंटियों की कोई जरूरत नहीं है। वो घंटा इसलिए है कि मैं मंदिर में खड़ा हूं, इसीलिए घंटा का नाद है। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं थूकने की जगह तो नहीं है मंदिर में भी। कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि वो लगाई हुई जो समय है वो चुरा कर लेके चले जाऊं, मंदिर में रखी हुई दान पेटी उठा के ले जाऊं। इस बात की सावधानी होना चाहिए कि मैं मंदिर में खड़ा हूं, ये भगवान का घर है, यहां पर मैं खड़ा हूं, यहां पर मेरे अंदर कोई भी बुरा विचार ना हो। इसलिए घंटी बजाई जाती है, सावधान, जागृत किया जाता है। पहले गांव में घंटे बजते थे रात में। जब एक बजता था तो एक घंटा बजता, 2 के समय 2, 3 के समय 3। व्यक्ति सावधान होते थे कि 5 बज गए, 5 घंटियां हो गई, 12 बज गए, 12 बार घंटियां बज गई, 12 टोल हो गए। हम मंदिर में खड़े हैं, इस पार इस तरह की घंटी बजना चाहिए, अर्थात उसका उच्चारण होना चाहिए। इसलिए हमारे हिंदू संस्कृति में, हमारे ही नहीं
हर धर्म के अंदर घंटी बजाई जाती है। नानक धर्म में जब घंटी बज गई, हिंदू में जाओगे राम राम नमस्कार घंटी बज गई। हर धर्म में कोई भक्त संप्रदाय होते हैं, किसी में कहते हैं दंड निरंकार घंटी बज गई, किसी में कहते हैं कि जय गुरु घंटी बज गई, किसी कहते हैं हरिओम जय श्री कृष्ण। घंटी बजाने के तरीके हैं, कोई किस तरह से कोई किस तरह से कि मैं आ गया हूं। इस प्रकार की जो नाद घंटी है, हम इस मंदिर में जब होते हैं तब वो बज जाए, सावधान होने के लिए, कि हम सावधान हो जाएं कि मैं इस मंदिर में हूं। आपको लगता नहीं कि देह मंदिर है? आपको क्या लगता है? देह मंदिर है, ये देवल है। कबीरदास ने कहा कि चलता देवल पूज ले। देवल का मतलब मंदिर। चलता देवल पूज ले और नहीं पत्थर से काम, जितनी आत्मा पूजिए उतने शालिग्राम। ये देह आपका जो है, देह देवाचे देऊळ देऊळ तेथे नाने पांडुरंग केवळ, देह देवाचे देऊळ देऊळ। ये मंदिर है, इस मंदिर में मैं रहता हूं। इसमें शराब कैसे डालूं, इस मंदिर में मांस कैसे डालूं, इस मंदिर में चोरी कैसे करूं, इस मंदिर में झूठ कैसे समा दूं, इस मंदिर में रंडीबाजी कैसे करूं, इस मंदिर में बुराई कैसे करूं, इस मंदिर में क्रोध कैसे करूं, क्योंकि इस मंदिर में मैं आ गया हूं। आपको भी लगता है कि मैं मंदिर में हूं? नहीं, आपको नहीं लगा। जो क्रोध करेगा समझना कि वो मंदिर में नहीं है। और भगवान शिव जी पार्वती रूपी शिष्या को जागरूक करते हैं। उस जागरूकता में क्या करना चाहिए, मंदिर में रहकर क्या करना चाहिए, भगवान की पूजा किस तरह से, गुरु की पूजा किस तरह से होना चाहिए, ये संवाद हम कल के प्रवचन में लेंगे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरे राम राम